प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। बोलिए, भगवाना शंकर भगवान की जय हो। आप सभी का इस दिव्य, पावन और अत्यंत शुभ वीडियो में हृदय से स्वागत है। आज का दिन अर्थात 17 नवंबर केवल एक तिथि नहीं, यह एक ऐसा अद्भुत संयोग है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को पवित्र कर देता है। भक्तों, कार्तिक मास की यह शांत, सुगंधित और दिव्य वातावरण से भरी हुई संध्या, ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता भी पृथ्वी पर उतर आए हों। पत्तियों की हल्की सरसराहट, हवा में दीपों की खुशबू और वातावरण में फैली अध्यात्म की ऊर्जा, सब कुछ मिलकर हमें शिव चरणों के और अधिक समीप ले आता है। और ऐसे ही शुभ वातावरण में पड़ रहा है कार्तिक मास का सोम प्रदोष व्रत। तो भक्तों, आइए धीरे धीरे, शांति से भक्ति की इस पवित्र यात्रा पर चलते हैं। पहले जानेंगे 17 नवंबर के धार्मिक महत्व को, फिर विस्तार से सोम प्रदोष व्रत की महिमा, इतिहास, कथा और विधि को। बोलिए, ओम नमः शिवाय। 17 नवंबर का महत्व, धीरे धीरे विस्तृत नैरेशन। भक्तों, 17 नवंबर की यह शाम अपने भीतर कई छुपे हुए शुभ संकेत लेकर आती है, क्योंकि यह तिथि कार्तिक मास में आती है, जो देवताओं का प्रियतम महीना माना गया है। कहा जाता है कि कार्तिक की संध्या में दीपों का प्रकाश मन के अंधकार को धीरे धीरे मिटाता है, और यदि इस पवित्र समय में शिवजी का नाम लिया जाए तो भाग्य का हर बंद दरवाजा स्वयं खुलने लगता है। भक्तों, कार्तिक मास के सोम प्रदोष को 3 गुना शुभ माना गया है। एक सोमवार, जो चंद्रमा का दिन है, 2 चंद्रमा, जो स्वयं शिवजी के जटाओं में विराजमान है, 3 प्रदोष, शिवजी का सर्वप्रिय समय। इसलिए आज का दिन मनोकामना सिद्धि, समाधान, आत्म शांति और परिवार के कल्याण का अत्यंत उत्तम अवसर माना जाता है। भक्तों, धीरे से मन में श्रद्धा के साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष विराट क्या है? भक्तों, प्रदोष व्रत हर महीने त्रयोदशी तिथि को आता है, लेकिन जब यह सोमवार को पड़ता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रदोष का समय वह है जब महादेव स्वयं अपने गुरु भक्तों की पुकार सुनते हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त से लगभग 2.5 घंटे पहले, जब प्रकृति का स्वर धीमा पड़ जाता है, जब पक्षियों की आवाजें भी शांत हो जाती हैं, और जब दिन रात के मिलन के उस रहस्यमयी क्षण में प्रवेश करता है, तभी महादेव नंदी पर विराजमान होकर कैलाश से गंधर्व लोक में भ्रमण करते हैं। और इसी समय जो भी भक्त विनम्रता से उनसे प्रार्थना करता है, उसकी तकलीफों की गांठ एक एक करके खुलने लगती है। भक्तों, यही प्रदोष व्रत की महिमा है। व्रत का उत्पत्ति प्रसंग, लंबी भावपूर्ण कथा शैली में। भक्तों, अब आइए सुनते हैं वह दिव्य कथा जिसके कारण प्रदोष व्रत की महिमा संसार में प्रकट हुई। बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। दानवों की संख्या अधिक थी और उनका बल 1000 भी बढ़ता ही जा रहा था। देवता थक चुके थे, उनकी शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थीं, और स्वर्ग के द्वार धीरे धीरे उनके लिए बंद होने लगे। चारों ओर निराशा, अंधकार और भय व्याप्त था। तभी सभी देवता एक होकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। त्रयोदशी की वह संध्या थी। प्रदोष काल का समय था। ठंडी हवा बह रही थी, आकाश बिल्कुल शांत था, और देवता एक स्वर में पुकार रहे थे, हे देवों के देव, महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी यह पुकार सुनकर महादेव प्रकट हुए। जटाओं से निकलती दिव्य रोशनी, नंदी की मंद गर्जना और शिवजी के मुख पर अपार करुणा। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, जो भी भक्त प्रदोष काल में मेरी आराधना करता है, मैं उसके दुख, भय और कष्टों को तुरंत दूर कर देता हूँ। यह मेरा वचन है। तभी से भक्तों, प्रदोष व्रत का महत्व अनंत हो गया। बोलिए, हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत का फल और अधिक विस्तृत। भक्तों, सोम प्रदोष व्रत को शिव पुराण में अत्यंत शक्तिशाली व्रत बताया गया है। इस व्रत को रखने से मन की गहरी शांति प्राप्त होती है, मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, परिवार से जुड़े विवाद समाप्त होते हैं, धन, संतान और स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, चंद्र दोष का नाश होता है, मन की चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, और जीवन में नई शुरुआत के अवसर प्राप्त होते हैं।
कहा जाता है। जिसके जीवन में कठिनाइयां बढ़ गई हों, जिसके मन में उदासी हो, जिसके घर में शांति ना हो, उसे सोम प्रदोष अवश्य रखना चाहिए। अपने मन में बोलिए भक्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और महसूस कीजिए कि कैसी दिव्य शांति फैल रही है। व्रत और पूजा विधि नैरेटिव रूप में लंबी। भक्तों, अब बात करते हैं व्रत की विधि की, और मैं आपको यह प्रक्रिया वैसे ही बता रहा हूँ जैसे एक धीमी, शांत, आध्यात्मिक यात्रा हो। सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। आज का दिन मन को पवित्र रखने का दिन है, इसलिए गुस्से, कठोर शब्द या गलती से भी किसी का दिल दुखाने से बचें। उपवास भक्त सामान्यतः फलाहार लेते हैं, और कुछ भक्त पूरे दिन निर्जल व्रत भी रखते हैं। यह आपकी क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। संध्या प्रदोष काल जब सूर्य अस्त होने लगता है, जब आसमान के रंग सुनहरे से नीले होने लगते हैं, तभी शिवजी की पूजा का समय शुरू होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए शुद्ध जल, दूध, बेलपत्र, चावल, धतूरा, अक्षत और दीपक, हर अर्पण के साथ धीरे धीरे मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे यह मंत्र आगे बढ़ता है, मन शांत होता जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा आपके भीतर उतर रही हो। इस समय भक्तों, नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना धीरे से कहें, क्योंकि नंदी महादेव के सबसे प्रिय गण हैं और मनोकामना को सीधे शिवजी तक पहुंचाते हैं। 17 नवंबर विशेष कार्तिक संयोग गहराई से। कार्तिक मास का सोम प्रदोष अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में लिखा है, कार्तिक के प्रदोष का फल हजारों प्रदोष व्रतों के समान होता है। इस दिन दीप जलाने से घर के आंगन में, कमरे में और हृदय में एक पॉजिटिव प्रकाश फैलता है। कहा जाता है कि कार्तिक की संध्या में शिवजी दोगुनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए भक्तों, आज का दिन आपके जीवन को नया मोड़ दे सकता है। बस मन में श्रद्धा रखें और हृदय से बोलें, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब मन को शांत कर लीजिए, श्वास को धीमा कर लीजिए, क्योंकि अब हम सुनने जा रहे हैं 17 नवंबर के पावन दिवस सोम प्रदोष की एक दिव्य और हृदय स्पर्शी कथा। हर हर महादेव। भाग 1। ब्राह्मणी और मोहन की पीड़ा। प्राचीन समय में एक छोटा सा शांत सा गांव था। उस गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी, और उसी में रहती थी एक विधवा ब्राह्मणी और उसका छोटा सा बेटा मोहन। भक्तों, जीवन की जितनी कठिनाइयां होती हैं, सब इस माँ बेटे पर एक साथ टूटी थीं। कभी खाने को रोटी नहीं, कभी ओढ़ने को एक फटा कपड़ा भी नहीं। रात को हवा चले तो झोपड़ी कांप उठती और माँ बेटा एक दूसरे को पकड़े रहते। ब्राह्मणी अक्सर कहती, मोहन बेटा, डर मत, भोलेनाथ हमारी परीक्षा लेते हैं। पर जब वो कृपा बरसाते हैं तो सारी दुखों की आंधी रुक जाती है। मोहन चुपचाप अपनी माँ को देखता और मन ही मन बोलता, एक दिन सब अच्छा होगा, एक दिन भोलेनाथ हमारी सुनेंगे। हर हर महादेव। भाग 2। सोम प्रदोष का संयोग। एक दिन गांव के मंदिर में घोषणा हुई, भक्तों, आज सोम प्रदोष है। जो भी शिवजी को प्रदोष काल में याद करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी की आंखें भर आईं। उसने मोहन से कहा, बेटा, आज जा, शिवलिंग पर जल चढ़ा आ। हमारे पास फूल नहीं, बेलपत्र नहीं, लेकिन भगवान भावना देखते हैं, वस्तु नहीं। मोहन बोला, माँ, क्या सिर्फ पानी से पूजा हो जाएगी? ब्राह्मणी मुस्कुराई, हाँ बेटा, सच्चा मन हो, बस वही काफी है। मोहन ने सिर झुका लिया और अकेला ही मंदिर की ओर चल पड़ा। हर हर महादेव। भाग 3। प्रदोष काल की सच्ची प्रार्थना। उस शाम सूरज ढल रहा था, आसमान हल्की लालिमा से चमक रहा था और प्रदोष काल आरंभ हो चुका था। मंदिर शांत था, दीपक की लौ डोल रही थी, वातावरण में भक्ति की सुगंध फैल रही थी। मोहन धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया और कांपते हाथों से जल चढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हे शिव शंकर, मेरी माँ बहुत दुख में है, हमारे पास खाने तक को नहीं है। भोलेनाथ, बस मेरी माँ का दुख दूर कर दीजिए। भक्तों, उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि जैसे स्वयं मंदिर की घंटियां भी उसकी प्रार्थना में शामिल हो गई हों। हर हर महादेव। भाग 4।
राजा के सपने में शिवजी का आदेश। उसी रात गांव का राजा एक अद्भुत सपना देखता है। जागृत स्वरूप में स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं। जटाएं बिखरी हुई, त्रिशूल हाथों में, नंदी उनके चरणों में। शिवजी बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में एक गरीब विधवा और उसका बेटा मोहन है। उस बच्चे ने आज प्रदोष काल में सच्चे मन से प्रार्थना की है। उसे अपने महल में बुलाओ और उसे उसके योग्य स्थान दो। राजा भय और भक्ति से कांप उठा। सुबह होते ही उसने आदेश दिया, जाओ, उस बच्चे को ढूंढो और उसे सम्मान के साथ मेरे पास लाओ। हर हर महादेव। भाग 5। मोहन का सम्मान। मोहन लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तभी सैनिक आए। महाराज ने तुम्हें बुलाया है, यह शिवजी का आदेश है। मोहन के पैर कांप गए। वह दौड़कर अपनी माँ को बुलाता है। माँ, राजा ने मुझे बुलाया है। ब्राह्मणी रो पड़ी और आकाश की ओर देखते हुए बोली, भोलेनाथ, आप सच में दयालु हैं। महल में राजा ने मोहन को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति ने शिवजी को प्रसन्न किया है। आज से तुम राजकर्मचारी हो। तुम्हारी माँ का जीवन अब सुरक्षित रहेगा। मोहन के हाथ जुड़े रह गए, आंखों में कृतज्ञता भर आई। महाराज, यह सब शिवजी की कृपा है। हर हर महादेव। भाग 6। जीवन में परिवर्तन। दिन बीतते गए। शिव कृपा के बाद मोहन का जीवन संवरने लगा। बेहतर घर, भरपूर भोजन, पढ़ाई, सम्मान, सब कुछ मिला। ब्राह्मणी रोज दीप जलाती और बोलती, बोलो भोलेनाथ की जय, आपने मेरे घर में रोशनी भर दी। मोहन मेहनती, ईमानदार और संत शिवभक्त निकला। राजा भी उससे प्रसन्न रहने लगे। लोग कहते, जिस दिन उसने प्रदोष काल में जल चढ़ाया था, उसी दिन उसकी किस्मत बदल गई थी। हर हर महादेव। भाग 7। कथा का संदेश। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत सरल है। शिव जी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वस्तुओं से नहीं। गरीब हो या अमीर, जो सच्चे दिल से भोलेनाथ को पुकारता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जब भक्त टूट जाता है, तब भगवान टुकड़े जोड़ देते हैं। जब जीवन अंधेरा हो जाता है, तब शिव दीपक बन जाते हैं। और जब कोई हृदय से पुकारता है, तब महादेव तुरंत सुनते हैं। आउट्रो लंबा, भावपूर्ण, यूट्यूब स्टाइल। भक्तों, आज हमने 17 नवंबर के इस पवित्र दिन की महिमा सुनी। सोम प्रदोष का महत्व जाना, उसकी कथा, उसकी विधि और उसके दिव्य फल को समझा। यदि इस भक्ति से भरे वीडियो ने आपको थोड़ी भी शांति दी हो, मन को प्रसन्न किया हो या जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाई हो, तो भक्तों, अपना आशीर्वाद देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आप ऐसे ही शिव कथाओं, भक्ति ज्ञान और पवित्र व्रतों के बारे में हमसे नियमित रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, अगली वीडियो में हम एक और दिव्य कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए शांति, भक्ति और शिव कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बोलिए, हर हर महादेव।